लेट्स गो। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप सभी लोग कैसे हैं? तो दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसे कि आपने बुक में ना मैं बुक पढ़ रही थी पूर्णा पैक्ट बनाम गांधी। अ, तो ये जो बुक थी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, और इस बुक में जो बाबा साहब और गांधी के बीच में जो बातें हुई हैं वो इस बुक में सारी मिल रही हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है, तो मैं ये वीडियो आज लेकर के आ रही हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जाके टच कीजिएगा, ताकि मैं जो भी मैं वीडियो डालूं और आप लोगों तक पहुंचे अच्छे से, तो आप लोग उसका लुत्फ उठा सकें। तो जी आज का टॉपिक मैंने रखा है दो वोट का अधिकार। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको दो वोट का अधिकार क्या है। बाबा साहब और गांधी के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो है दो वोट का अधिकार। भी इसका भी वहां पे जिक्र हुआ था, जो कि दो वोट का अधिकार हम लोगों को देने के लिए गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक अपने चुनाव में, दूसरा हिंदुओं के चुनाव में हम अपने दूसरे वोट के अधिकार से सवर्णों को जिधर चाहते उधर न चाहते, क्योंकि जो हमारे अछूतपन को मिटाने तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने कराने में सहायक होते हैं, वे ही हमारे वोट के अधिकारी होते हैं। हमारी मिन्नतें करने आते। हमें इस एटम बम का आविष्कार महात्मा गांधी एंड कंपनी ने किया था, जिनका आप लोग देख रहे हैं इतना सुदृढ़ स्वभाव, वो इतना जटिल कैसे हो सकता है। 1932 में किया था इन्होंने, इस एटम बम का आविष्कार किया था महात्मा गांधी ने, कि हम अछूतों को दो वोट का अधिकार हरगिज नहीं देने देंगे। क्योंकि उनको ये नहीं मंजूर था कि वो जाकर के उन लोगों से दो वोट का, एक वोट का अधिकार मांगे, दो वोट तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से बाबा साहब ने इस पे भी बहुत सारी चर्चाएं की और उन लोगों से बात की और गांधी से अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश किए, जो कि बताते हैं कि किस तरह सवर्ण हिंदू चमार भंगी और लोधियों के मोहल्लों में रोज झाड़ू देते नजर आते हैं। मतलब उनका यही कहना था, जिस चीज में इनके लिए जो चीजें बनी हुई हैं सवर्णों के लिए, वही चीजें वो करें, बाकी आगे उनको कोई अधिकार देने का कोई जरूरत नहीं है। तो मंदिरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कुओं का पानी उमड़ पड़ता है, तालाबों के बांध टूट जाते हैं, नल का पानी फूट पड़ता है, बेगारी भाग जाती है, हमारी औरतें, उनकी बहनें और माताएं बनती हैं। इन अछूतों की खाक को भस्म समझकर माथे पर लगाते हैं, इनके अन्न को इनके भगवान का प्रसाद समझकर खाते हैं। इनके भगवान समण और वैकुंठ से नीचे उतर कर आते और इन्हीं अछूतों को आलिंगन करते हैं और कहते हैं, अछूतों का स्पर्श और दर्शन तो ब्रह्मानंद से बढ़कर है। जात पात के बांध टूटते, अनमोल प्रतिलोम का भूत भाग निकला, तब ये हर अछूत से अपना वैवाहिक संबंध जोड़ने को लालायित होते। कैसे कैसे ये लोग सोच रखते हैं कि मतलब जब इस तरीके से बात नहीं बनी तो अब बात बनेगी, अब हम अछूतों के घर बहन बेटियों से शादी करेंगे, तब जाके उनको अपनाएंगे, और उनको अपना करके फिर अब क्या आगे करने वाले हैं, आगे चलते हैं। रक्त शुद्धि के प्रचार को भांडाफोड़ हो जाता है, तब इन्हें ज्ञात होता है कि इनके वेद शास्त्रों ने इन अछूतों के साथ कैसा अमानवीय अत्याचार किए हैं। तब इन्हें स्वयं अनुभव होता है कि इन मानवता विरोधी वेद शास्त्रों की अवलंबन होली जलाई जाए। भला गांधी एंड कंपनी को यह कैसे सहन हो सकता था कि जिन्हें वे सदियों से पैरों से कुचल रखने में आनंदित थे, उन्हें और ही बराबर चलने का मौका दे। मतलब बाबा साहब गांधी के बराबर चल रहे थे, गांधी को इतनी जलन थी कि पूछिए मत। गांधी कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब उनकी बराबरी में आए, लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि बाबा साहब गांधी से भी ज्यादा शिक्षित थे और पढ़े लिखे थे, तो उनको गांधी से ज्यादा बाबा साहब को ज्ञान था। इस वजह से शायद वो बाबा साहब के हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, और हाथ जोड़ने का ये भी एक है कि बाबा साहब को वो अपना सबसे बड़ा, अपने से बड़ा भी मानते होंगे, कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये चीज होगी। गांधी एंड कंपनी को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचा जब ये ढोंगी सुधारक, जो नाम मात्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाया करते थे और आज मकानों की ऊंची छतों पर खड़े होकर ऊंचे हाथ उठाकर पुकार कर कहते थे कि वे अछूतों के ऊपर हो रहे शास्त्र प्रतिपादित अत्याचारों का दमन और अंत करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर सामान्य हिंदू तक सभी इन नवीन प्रभावशाली दवस से तपेदिक के मरीज हो जाते। अतएव सबकी नजरें इस आफत से बचने के लिए ब्राह्मण धर्म आरक्षण महारक्षक गांधी जी के ओर दौड़े। तब जाके हमें ये वोट का अधिकार मिला है। सेवाग्राम के संत ने उन्हें धीरज धरने को इशारा किया कि वे चुप रहे और तमाशाई बनकर देखते रहे कि किस तरह यह दो वोट का अधिकार खरगोश की सींग बन जाता है। साथियों, बहुत बहुत ही बुरी स्थिति थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे गांधी जी और क्या कर सकते थे कोई और। तो जब तक बाबा साहब हम लोगों के साथ में खड़े हैं, तब तक दो वोट का अधिकार हम लोगों को दिला करके गए हैं, तो हम अपनी वोट हमेशा वोट देने जाने के लिए तत्पर रहें, चाहे हम दे किसी को भी, लेकिन हमारी स्वेच्छा है, हम अपनी स्वेच्छा से किसको वोट दे रहे हैं, घर में बैठने की जरूरत नहीं है भाई बहनों। तो आप लोग बाहर निकलिए, वोट देने जाइए, जिसके लिए हमारे बाबा साहब ने इतने सारी कठिनाइयों का सामना किया है और इतनी सारी मुसीबतों को झेला है, अपने बच्चों को झेला है, अपनी बीवी को खोया है। तो उन सब के लिए सोच करके ही आप लोग वोट डाल दीजिए, पर वोट डालने जरूर जाना। वोट बहुत अमूल है और बहुत बहुमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। इतना अनमोल टाइम आप लोग कभी मत खोइएगा, क्योंकि हम अभी आप लोगों के सामने जो मैंने पढ़ा है ये बहुत ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि अछूतों को कोई नहीं चाहता है कि आगे बढ़े। आज भी सबकी जो नजरिए हैं वो अछूतों के प्रति गिरी ही होती हैं, बल्कि बस फर्क इतना रह गया है कि अछूत कहीं पढ़ने में तेज होता है, क्लास में ही देख लीजिए कहीं तेज होता है, तो उसको भी नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। आज भी वही है, सब कुछ वही का वही है, बस एक नजरिया बदल गया है।
तो अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे तो हम इसी तरह साइकिलों की कतार लेकर के खड़े रहेंगे और अपनी अपनी वोट देखते रहेंगे और अपना अपना सामान उठाते ढोते रहेंगे, दूसरों के लिए जीते रहेंगे। हम कभी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतना अधिकार से नहीं खड़े हो पाएंगे जब तक हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, जब तक हम किसी के सामने अपने आप को, अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाकर के संविधान पढ़िए, अच्छी सी अच्छी बाबा साहब की बुक्स है वो पढ़िए और उन बुकों में ही समझ पाएंगे कि आप लोगों का अधिकार कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। नहीं तो हम लोग ऐसे ही प्रताड़ित करते जाएंगे, होते जाएंगे और लोग करते रहेंगे जैसा कि 1932 में किया था। यह एटम बम हजारों वर्षों से हिंदू वेदशास्त्र और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित प्रमाणित अछूतपन और असली समानता की दुम्द भी इस भागते हिंदुस्तान में बजाता। तो आप देख सकते हैं हम अछूत इनके सामने बैठने की भी सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसमें देख रही हूँ, पूर्व जन्म का फल बताने वाले का मुंह बंद हो जाता है अगर ये अधिकार अमल में आते तो। अगर हम लोग ये अधिकार पहले से समझ पाते तो हम पूर्व जन्म का जो ये बता रहे हैं हम लोगों को, उसका बिल्कुल भी हम लोग उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। सवर्ण ब्राह्मणों को स्वर्ग से नीचे उतार कर इन्हीं गंदी गलियों में घूम फिर कर अपने मतलब के लिए समानता का पाठ पढ़ाते। मतलब इतने होशियार सवर्ण लोग हैं कि अगर अपना काम बनता है तो कहो तो जो जिनको वो लोग अछूत मानते हैं, सछूत मानते हैं, उनके पैरों पे गिर जाएंगे, उनकी बहन बेटियों को अपना बना लेंगे जिनको वो छूने से इनकार करते हैं। मैंने देखा है कि सबसे पहले शादी करके एक औरत पहले ब्राह्मण के घर जाती थी या पहले जो सवर्ण थे उनके घर में जाती थी शादी करने के बाद, उसके बाद आती थी यहाँ पे अपने पति के पास वापस। तो ये कहाँ का नियम था, कहाँ का रूल था, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर गांधी जी वकालत पढ़े हुए थे, बहुत बड़े वकील थे, वो बाहर से पढ़ करके आए थे, तो इन चीजों को वो दिखावा क्यों कर रहे थे, मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक। अगर उन्होंने भाईचारा और सब कुछ अगर इनकी नजर में सही था, अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे कि अहिंसा नहीं करना है, हिंसा करना है, मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा करना है, तो ये दूसरों के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं गांधी जी रक्षक के रूप में भक्षक बने हुए हैं। मतलब लोगों को लग रहा था कि गांधी जी के अलावा हमारा और कोई सहायक है ही नहीं, जिससे धीरे धीरे गांधी जी ने सबको खोखला कर दिया और आज इस मुकाम पे गांधी जी जाके बैठ गए कि जो भारतीय संविधान जो अपने नोट चलती हैं उनके पास बाबा साहब की बजाय गांधी का नोट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि गांधी समझ थे और बाबा साहब अछूत की लिस्ट में लगे हुए थे। तो ये जो इतना बड़ा अन्याय हमारे बाबा साहब के साथ में हुआ है, तो साथियों आज से प्रण लीजिए आप लोग कि हम लोग अपना आपस में मेल बनाए और भाईचारे का भाव रखें, एक दूसरे को न काटे न मारे और एक दूसरे का भाव रख करके इन्हीं भाईचारे के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई दोस्तों अभी बहुत सारी चीजें बाकी है हमें जानने के लिए। तो बाबा साहब जब गांधी के पास गए तो गांधी ने अनशन रख लिया और उन्होंने कहा कि बाकी सारे लोग जो थे वो बोले कि अगर आप अनशन नहीं तोड़ने के लिए बोलेंगे और गांधी जी को कहीं कुछ हो जाता है तो हम आपको दोषी ठहराएंगे। मतलब फिर बाबा साहब मजबूर हो गए थे। तो वो पूना पैक्ट की मैं बात बता रही हूँ। उस सिचुएशन में जो बाबा साहब की सिचुएशन हुई होगी, जो उनके साथ घटना घटी होगी, बाबा साहब जितना प्रताड़ित हुए होंगे वो चीज कोई महसूस नहीं कर सकता। तो अभी समय है, अभी जागो और अपना अपना मुहिम उठाओ और अपना अपना जो काम है वो अच्छे से करो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करो, जिस चीज में मन लगाओ एकदम मन लगा के करो ताकि हम अपने अधिकारों को जान सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाबा साहब की बुक्स को पढ़ते रहिए और अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।